ये क्लास 10th का आपको हिस्ट्री का जो चैप्टर 3 है और वो एक चैप्टर 2 जो था वियतनाम वाला, तो वो इंडो चाइना जो ये था उसको वो नहीं है सिलेबस में, इसको चैप्टर 3 है तो इसको मैंने चैप्टर 2 लिख दिया है। तो ये नोट्स है इसका, और इसको एक शॉर्टकट में समझने का कोशिश किया गया था आपको किस किस पॉइंट पर ज़्यादा ध्यान देना है और इसको याद रखना है, उसी के आधार पर आपको ये करना है। जैसे ये एरो को समझने की कोशिश करेगा, जैसे इंडिया फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल टुक प्लेस इन 1857, कि जो पहला इंडियन जो फ्रीडम स्ट्रगल हुआ था वो हुआ था 1857 में। उसके बाद जाके आप वहाँ से अगर आगे जाएंगे तो इस तरफ देखेंगे 80, जो आपको डेट ईयर याद रखना है, फिर इसको डिटेल में अगर आपको समझना हो, क्योंकि जब आप क्लास 10th में हैं तो आपको बोर्ड में जो आएगा वो डिटेल्स पढ़ना होगा, और उसका भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया और वहाँ अच्छे तरीके से समझाया कि आपको किस किस पॉइंट पर ज़्यादा हाईलाइट करना है। फिर 1985 जो था, इस समय जो था कांग्रेस को फॉर्म किया गया था, कांग्रेस का स्थापना दिवस था, इन मुंबई में हुआ था, और इसका जो ये फाउंडेशन जो थे जो स्थापना कर रहे थे वे थे O.A. ह्यूम, और उसके जो फर्स्ट जो मीटिंग कर रहे थे प्रेसिडेंट थे, जो चेयर कर रहे थे भोमेश चंद्र बनर्जी थे। फिर उसके बाद जाकर यहाँ आइएगा 1905 में, तो लॉर्ड कर्जन जो था एक प्रपोज किया कि बंगाल को डिवाइड किया गया, ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में, जो ईस्ट बंगाल अभी आपको बांग्लादेश के नाम से जाना था। तो इसी के अगेंस्ट में रविंद्रनाथ टैगोर ने एक पोर्ट्रेट जो है एक फ़ोटो बनाया भारत माता का पहली बार, और उससे पहले भी 2-3 लोग बनाए थे, लेकिन ये पहला जो था एक एथेंटिक और ये एक्यूरेट था, आपका एनसीईआरटी बुक में, और इसका डिस्क्रिप्शन डिटेल भी दिया हुआ है। फिर 1906 में जो था आगा खान और नवाब सलीमुल्लाह जो था वो मुस्लिम लीग की स्थापना की। याद रखिएगा मुस्लिम लोग जो थे कौन स्थापना किए थे, तो 1906 में आगा खान एंड नवाब सलीमुल्लाह। उसके बाद जाके 1907 में आप आइएगा तो कांग्रेस जो थे दो में डिवाइड हो गया, एक एक्सट्रीमिस्ट के थे, एक करी लीड कर रहे थे और एक थे मॉडरेट। तो एक्सट्रीमिस्ट में जैसे बाल पाल जैसे लाल बाल जैसे पाल जो थे वो थे। फिर 1911 में एक दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया जिसमें किंग जॉर्ज आए थे, और उस दिल्ली दरबार में ये डिसाइड किया गया था कि बंगाल का जो डिवीज़न है उसको मान्यता नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी आगे जाके इसको देखिए कि 1935 में इसको मान्यता मिल गया। और 1911 में दिल्ली दरबार में और क्या डिसाइड हुआ, तो इन दिल्ली दरबार कैपिटल वाज ट्रांसफर फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, ये डिसाइड किया गया 1911 में कि दिल्ली दरबार जो है वो जो दिल्ली से ट्रांसफ़र, ये कलकत्ता से जो कैपिटल वो ट्रांसफ़र होकर दिल्ली आ जाएगा। और अंतर 1931 जो 13 फरवरी को ये ट्रांसफ़र होकर दिल्ली न्यू दिल्ली बन गया था। 1914 को फर्स्ट वर्ल्ड वार स्टार्ट हो गया। 1915 को महात्मा गांधी जी थे वो साउथ अफ्रीका से इंडिया आए। डिटेल आपको पढ़ना होगा, पहले बता रहे, लेकिन ये आपको याद रखना है, ये याद रहेगा तो आपको एक एक पॉइंट को डिस्कस करना है। जैसे महात्मा गांधी 1915 में आए इंडिया, तो उसमें इंडिया क्या सिचुएशन है, एक पैराग्राफ होगा, तो उसको हम डिटेल्स में आप देगा तो देखना। फिर 1916 में गांधी जी थे जो स्टार्टेड के मूवमेंट या स्टार्टेड के जो कि पहला मूवमेंट स्टार्ट किया था जिसको सत्याग्रह कहा जाता है, वो चंपारण से स्टार्ट हुआ, और इसको वो किसके खिलाफ था, तो नील की खेती के खिलाफ था, इंडिको प्लांटेशन के अगेंस्ट था। फिर 1970 में गांधी जी चंपारण के बाद जाके खेड़ा गए, गुजरात गए, और वहाँ पर फार्मर के जो टैक्स थे उसके लिए उन्हें आवाज़ उठाया। फिर 1918 में ये याद रखिएगा, आपको ये दोनों से मैप भी आएगा, मैप का भी एक अलग से वीडियो डाल दिया जाएगा। फिर महात्मा गांधी जो था स्टार्टेड किया कॉटन टेक्सटाइल के में जो अहमदाबाद मिल में था 1918 में। फिर 1988 में फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया, और वहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट था वो माने कि डिमांड जो था ब्रिटिश को टर्न डाउन द डिमांड ऑफ सेल्फ रूल ऑफ इंडियन, कि इंडियन जो थे डिमांड किए थे कि सेल्फ रूल का उसको ख़त्म कर दिया, नहीं मान्यता दिया। उसके जगह पर जो ब्रिटिश इंडिया थे एक इंडियन गवर्नमेंट एक्ट लेके आया जिसको रॉलेट एक्ट के भी जाना जाता है 1919 में। फिर उसका रॉलेट एक्ट जो आया तो उसका क्या क्या घटना घटा, तो 13 अप्रैल जो 1919 को जलियांवाला बाग मैसाकर हुआ जो कि नरसंहार हुआ, जिसको पंजाब में, इसको याद रखिएगा। फिर 1919 को एक खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट किया गया, और ये स्टार्ट किया गया था खिलाफत मूवमेंट जो था मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। फिर 1920 में महात्मा गांधी जी था वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया, और उसमें खिलाफत मूवमेंट दोनों मिल गए, यानी हिंदू और मुस्लिम एक साथ आ गए। 1922 को लेकिन जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको वापस ले लिया गया, क्योंकि वहाँ पर जो था एक जैसे नॉन ये वायलेंस इसका सिद्धांत था, लेकिन वायलेंस हो गया था चौरी चौरा में। इसको मैप में आपको याद आएगा, इसको याद रखना है। फिर 9 अगस्त 1925 को जो था रेवोल्यूशनरी जो था काकोरी लूटेड कर लिया ट्रेन को, जिससे जो अंग्रेज़ का खजाना लूट लिया गया। 1928 में साइमन कमीशन आया, और जिसके अगेंस्ट में लाला जी जो थे अपोज किए, तो उसका जो लाठी से चार्ज किया और वो मारे गए। 8 अगस्त
1999 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त से उसने जो असेंबली था सभा और तलवार में बम फेंक दिया। फिर 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने साबरमती से दांडी के लिए एक सॉल्ट नमक कानून तोड़ने के लिए एक पद यात्रा चालू की और 12 मार्च को स्टार्ट किया और 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी थे जो कि सॉल्ट लॉ को तोड़ा और वो दांडी पहुंचकर और सिविल डिसोबीडियंस में सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद 1930 में डॉक्टर अंबेडकर जो थे, ये भी देखिए एक पॉइंट आपको याद रखना होगा डॉक्टर अंबेडकर का कि उसने एससी और डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन का गठन किया और 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी चढ़ा दिया गया। 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, समझौता हुआ, जिसमें साइन किया गया कि और साइन किया गया एक एग्रीमेंट हुआ और जो सबने अवज्ञा आंदोलन था उसको सस्पेंड कर दिया गया, ख़त्म नहीं किया गया, सस्पेंड कर दिया गया। 1931 को महात्मा गांधी जो थे सेकेंड राउंड टेबल जो 1930 और 1932 में हुआ था, तो 2 में नहीं गए थे, लेकिन सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी थे वो लंदन गए थे सेकेंड राउंड टेबल में और वहाँ पर जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, लेकिन उनकी जो एक भी बात को नहीं माना गया। फिर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता हुआ, जिसमें महात्मा गांधी और अम्बेडकर में बात समझौता हुआ। फिर 1933 में जो था, जो चौधरी रहमत अली जो थे फर्स्ट थे, उसको जो चौधरी रहमत अली थे उसने पहली बार पाकिस्तान के बारे में क्वाइन किया, उसने बताया कि पाकिस्तान उसको डिमांड चाहिए। फिर 1935 में था इंडियन गवर्नमेंट एक्ट जो था वो पास हुआ और जिसमें रीजनल गवर्नमेंट को फॉर्म करने के लिए बनाया गया। 1935 को याद रखिएगा जो प्रोविजनल गवर्नमेंट बना। फिर 1939 को वर्ल्ड वार जो था वो सेकंड स्टार्ट हो गया। 1940 को एक रेजोल्यूशन पास हुआ, समझौता पास हुआ, जिसमें ये कहा गया कि मुस्लिम जो थे लीग थे वो सेपरेट जो एक देश है जिसका नाम था पाकिस्तान। उसके बाद जाके आप 1942 में जो था क्विट मूवमेंट इंडिया स्टार्ट हुआ और उसको स्टार्ट किया था महात्मा गांधी और उसने स्लोगन दिया था डू और डाई। और 1945 में यूएस जो था अमेरिका था न्यूक्लियर बम, इसमें अगस्त का महीना में, इसको डिटेल में हम पहले बोलें कि एक अलग से वीडियो बनाया गया है, उसने जापान जो बम था जापान और सेकंड वर्ल्ड वार का जापान बम फेंका और सेकंड वर्ल्ड वार फिनिश हो गया। 1946 में कैबिनेट का मिशन का जो एक इंडिया आया और वहीं से प्रपोजल हुआ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का, यानी संविधान बनने का प्रक्रिया चालू हुआ 1946 में और 1947 में इंडिया जो था फ्री हो गया। अब सम इंटरेस्टिंग फैक्ट समझना है कि एट दैट टाइम व्हेन इंडिया वाज फ्री, ब्रिटेन प्राइम मिनिस्टर वन क्लेमेंट हेटली। कौन प्राइम मिनिस्टर थे? क्लेमेंट हेटली। सुभाष चंद्र बोस थे जिसने स्लोगन दिया था गिव मी बुलेट आई विल गिव यू फ्रीडम और दिल्ली चलो, 2 स्लोगन था। बाल गंगाधर तिलक जो थे उसने स्लोगन दिया था स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, कि जो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार मैं इसे लेके रहूँगा। चंद्रशेखर आज़ाद जो दिया था अब भी जिसको खून जैसे जिसको खून ना उसको खून ही वो पानी है, ये दिया था। फिर राम प्रसाद जो बिस्मिल थे उसने दिया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू में काती में है। फिर भगत सिंह जो स्लोगन दिया था इंकलाब जिंदाबाद और जो पंडित मदन मोहन मालवीय थे उसने सत्यमेव जयते का स्लोगन दिया था। इसका डिटेल पढ़ना होगा आपको और उसका जो वीडियो है ये नोट्स है, उसको वीडियो में जो इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया उसको आपको वहाँ जाके एक एक दिखेगा तो आपका निश्चित मार्क्स पूरा उठेगा। थैंक यू।